हेलो स्टूडेंट, दिस इज मुदस्सिर रजा फ्रॉम इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे, है ना। 2023 का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज द प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इन द फॉलोइंग। निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। प्रॉब्लमेटिक वीड कौन है? इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, इकोर्निया क्रेसिप्स या टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है इसे। तो पहला ऑप्शन सही है, इकोर्निया जलकुंभी। और अगला क्वेश्चन है कि बूंद संक्रमण क्या है। व्हाट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। बूंद संक्रमण क्या है? यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, खांसने छींकने के द्वारा जो बीमारी फैलता है वो किसकी, कौन बीमारी इसमें फैलता है? सिफिलिस, टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया। तो इसमें सही ऑप्शन टिक लगा हुआ है, निमोनिया इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 क्लिप्स डीएनए एट विच सीक्वेंस। तो बताए थे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है एक खास पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचान करके डीएनए को काटता है। तो इको R1 जो है खास प्रकार का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पहचानता है जिसे कहा जाता है GAA-TTC। GAA-TTC इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोट्रोपस व्यूल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? पॉलीगोनम में, पाइजम सटाइवम में, सोलेनम नाइग्रम में, हेलियंथस एनस में। तो किसमें पाया जाता है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है वो पॉलीगोनम में पाया जाता है। चौथा का हो जाएगा सही, पॉलीगोनम। और अगला क्वेश्चन है, पांचवा, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज डन बाय। शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? एक्रोसोम के द्वारा, मध्य भाग के द्वारा, शीर्ष द्वारा, पूंछ द्वारा। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का मूवमेंट जो होता है किसके द्वारा होता है? टेल के द्वारा होता है। मिडिल भाग में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो एनर्जी प्रदान करता है। मूवमेंट किसके द्वारा होता है? टेल के द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन है कि स्टोमेटा एंड रूट्स आर लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है? तो एक्वेटिक प्लांट है पूरी तरह से सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट हाइड्रीला। इसमें क्या होता है? रंध्र तथा जड़ का अभाव रहता है। यह शरीर के सतह से ही गैसों का विनिमय कर लेता है, इसमें हाइड्रीला में हो जाता है। तो हाइड्रीला में जो है रूट्स और स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? What will happen when fertilizers is added to fresh water pond? तो एक कंडीशन होता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। यह ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से फ्रेश वाटर में क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होता है, सुपोषण कहा जाता है इसे। और अगला है कि निम्न में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड।
तो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड क्या होता है? अगर इसे प्लांट पर डाला जाता है तो यह पूरे प्लांट भाग में वस्कुलर टिश्यू के द्वारा फैला दिया जाता है, तो उसे कहते हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है फ्यूराडाइन, जो है वह सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का अच्छा एग्जाम्पल है। और अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन है? द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। तो ग्लूकोज को एंजाइम अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जो है वो बहुत फेमस एंजाइम है, क्या है? वो कहलाता है जाइमेज। और अगला क्वेश्चन है 10वां कि अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है? अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान मतलब बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया के द्वारा खपत करने में जो ऑक्सीजन खर्चा होता है उसी को तो बीओडी कहा जाता है। तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उपस्थित तो ज्यादा बीओडी लगेगा, ज्यादा ऑक्सीजन का मांग होगा। तो बीओडी किस चीज का माप है? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, जैव नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ का मापक है बीओडी। जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा बीओडी का मांग होगा। तो सही आंसर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। और अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है? मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। तो मेमोरी कोशिका हमारे शरीर में क्या होता है, कहां से निर्मित होता है? लिम्फोसाइट से, है ना। टी लिम्फोसाइट जो वो मेमोरी सेल होता है, बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो मेमोरी सेल कहां से बनता है? लिम्फोसाइट से बनता है। मेमोरी सेल अराइज फॉर्म्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडेटरी डिजीज? सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, क्रिटिनिज्म और थैलेसीमिया। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया ये सभी तो हेरिडेटरी डिजीज है, लेकिन क्रिटिनिज्म जो है यह आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी है, तो यह हेरिडेटरी डिजीज नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि आवृत्त बीजी निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का मतलब क्या है? जिसमें गुणसूत्र की संख्या जो है गुणसूत्र जोड़ा में नहीं होगा उसे हैप्लॉइड कहेंगे। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो पाया जाता है वो ब्रायोफाइट में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि टर्म पिस्टिलेट इज यूज्ड फॉर। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर के लिए या स्टिमिनेट फ्लावर के लिए। तो पिस्टिलेट, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव से संबंधित है ना, फ्लावर के। तो पिस्टिलेट का उपयोग होगा, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहा जाता है और यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टेमिनेट कहा जाता है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम। टी लिम्फोसाइट कहां से बनता है, किससे उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है कहां से? बोन मैरो से उत्पन्न होता है। उसका मैच्यूरेशन वगैरह जो है वो थाइमस में होता है। तो सही आंसर है बोन मैरो। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? बोन मैरो। और अगला क्वेश्चन है कि विनिमय की अवस्था, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? क्रॉसिंग ओवर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज। मतलब कि मियोसिस 1 के किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैकिटीन अवस्था में होता है ना। पैकिटीन कई अवस्था होता है इसका, 5 अवस्था, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस, ये सब। तो सही आंसर है इसका पैकिटीन। और अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग।
निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? अगुणित संरचना क्या है? जाइगोट, ओवम, गैमीट, बोथ एंड बी। अगुणित संरचना हैप्लॉइड, जिसमें गुणसूत्र जो है जोड़ा में नहीं पाया जाता, उसे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, युग्मक हमेशा अगुणित होता है। और ओवम क्या है? ओवम भी तो युग्मक है, तो दोनों हैप्लॉइड हो गया। जाइगोट जो है डिप्लॉइड होता है। तो आंसर हो जाएगा बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। और अगला क्वेश्चन है, विच वन इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज इन द फॉलोइंग। निम्नांकित में कौन सी विलुप्त प्रजाति है? विलुप्त प्रजाति इसमें कौन है? निपेंथिस, टिकोमा, एक्जोरा, बोथ बी एंड सी। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज इसमें से कौन है? निपेंथिस जो है वह इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना। और अगला क्वेश्चन है कि समकार्य समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? समजात अंग। एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर एज ए रिजल्ट ऑफ। तो पहले हम लोग समझें इसके परिभाषा को। होमोलोगस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जिसका स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन अलग अलग हो तो उसे होमोलोगस कहते हैं। होमोलोगस दर्शाता है डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। और एनालोगस स्ट्रक्चर क्या है? एनालोगस स्ट्रक्चर क्या है? काम सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, तो एक ही दिशा में आ रहा है, मतलब कन्वर्ज हो रहा है। तो एनालोगस स्ट्रक्चर क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, और एनालोगस स्ट्रक्चर जो है वह कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाता है। और अगला क्वेश्चन है कि क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एपमैन वाज। जावा एपमैन का क्रेनियल कैपेसिटी कितना था? 900 सीसी, 175, 104, 400, 1000, 450 एंड 1660 है ना। 900, 1075, 1450 और 1660। तो इसमें सही क्या है कि क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एपमैन में असल में कि होमो इरेक्टस को ही जावा एपमैन कहा जाता है, क्योंकि यह जावा नामक जगह पर इनका जो है फॉसिल खोजा गया था। तो दोनों का क्या हो जाएगा? होमो इरेक्टस बोले या जावा एपमैन बोले, क्रेनियल कैपेसिटी कितना होगा? 900 सीसी हो जाएगा। Alveolopathy is due to the secretion of एलिलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? नेक्टर, विटामिन, टॉक्सिन, फेरोमोन। तो एलिलोपैथी किसके कारण होता है? टॉक्सिन के कारण होता है। एलिलोपैथी वह घटना है जिसके द्वारा कोई प्लांट जो है ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिसके कारण उसके आसपास कोई दूसरा पौधा जो है नहीं उग सके, उस घटना को एलिलोपैथी कहा जाता है। तो यह टॉक्सिन के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि ए डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज कॉल्ड। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? सेल डिवीजन के समय, मियोसिस के समय या तो क्रोमैटिड या होमोलोगस क्रोमोसोम ही अलग नहीं सेपरेट हो पाता है, तो उसे कहा जाता है नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है। खास करके यहां पर क्या होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है, सिस्टर क्रोमैटिड जो है अगर वो सेपरेट नहीं हो पाता है तो उसे नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है, जिसके कारण एक सेल में 2 सेट हो जाता है गुणसूत्र का, है ना, और वो प्लॉइडी लेवल उसका बढ़ जाता है। तो ये देखा जाता है डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21वां गुणसूत्र जो है उसका डबल कॉपी हो जाता है। तो प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन के कारण जो होने वाला रोग है उसे कहते हैं, वो है डाउन सिंड्रोम। उसका एग्जाम्पल है, हो सकता है तो और भी बहुत सारा,
लेकिन डाउन सिंड्रोम उसका एक एग्जाम्पल है। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो उसमें क्या है? व्हाट इज डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो? तो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना है? सी इसका सही आंसर लगा हुआ है। 1:1:1 मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1, 4:1 होगा, है ना। हाई अमाउंट ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा किसका संकेतक है? तो इसका संकेतक है किसका? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का नहीं, सीवेज पोल्यूशन का सूचक है ये। और अगला क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित होता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग में O3 जो है वह हमेशा पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है सैनिटरी लैंडफिल वाज एडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर, सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया जाता है? ओपन बर्निंग डंप, कचरे को सूखे में जला करके उसके बाद गड्ढे में डाल करके उसको बंद कर दिया जाता है, उसे कहते हैं ओपन बर्निंग डंप कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अभिकर्मक जो एलाइजा परीक्षण में उपयुक्त होता है क्या कहलाता है? रिएजेंट यूज्ड इन एलाइजा टेस्ट इज पॉलीमरेज, पेरोक्सीडेज, लाइगेज, इंडोन्यूक्लिएज। तो एलाइजा टेस्ट में जो रिएजेंट उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पेरोक्सीडेज कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि ए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज दैट ऑफ, ट्यूमर इंड्यूस करने वाला ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जो बहुत सारे पेड़ पौधों में ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन है? तो ये बहुत फेमस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, है ना। और अगला क्वेश्चन है कि द टर्म टर्म पार्थिनोजेनेसिस वाज क्वाइंड बाय, पार्थिनोजेनेसिस शब्द किनके द्वारा दिया गया था? तो पार्थिनोजेनेसिस शब्द जो है बॉवेरी के द्वारा दिया गया था। विच टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में किस प्रकार का बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है ना। तो पैरामीशियम में किस प्रकार का बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है, अनुप्रस्थ द्विखंडन पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? व्हेन मेल डिफर्स फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे? होमोगैमी, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, हेटेरोगैमी, हर्माफ्रोडाइट। तो उसे कहा जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट इन कंट्रासेप्टिव पिल्स इज मेंट फॉर, किसके लिए होता है? प्रिवेंटिंग क्लीवेज, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, बोथ ए एंड सी। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है कंट्रासेप्टिव पिल्स में क्या चीज के लिए होता है? वो ओव्यूलेशन को रोकने के लिए होता है, अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है। और अगला क्वेश्चन है एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या है? द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में प्रवेश कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, एमनियोसेंटेसिस इज ए प्रोसेस टू नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन, determine any hereditary disease in the embryo, determine any disease in heart, both A and B। तो एमनियोसेंटेसिस का उपयोग हेरिडिटी डिजीज को जांचने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका इलीगल उपयोग जो किया जाता है बच्चे के लिंग को पता करने के लिए किया जाता है, जो कि कानूनन अपराध है। अगला क्वेश्चन है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? जेनाइटल वार्ट्स आर ड्यू टू एसटीडी स्प्रेड बाय, तो जेनाइटल वार्ट्स किसके द्वारा होता है? पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है।
और अगला क्वेश्चन है सेटेलाइट डीएनए। सेटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सेटेलाइट डीएनए इज ए यूजफुल टूल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ऑर्गेन कल्चर, फोरेंसिक साइंस, टिश्यू कल्चर। किसका है यह? सेटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसका? फोरेंसिक साइंस में। सेटेलाइट डीएनए क्या है? डीएनए का वह भाग जो बार बार रिपीट करता है उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। कि डीएनए जिस बहुत बार रिपीट करता है तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। और सैटेलाइट डीएनए वैसा भाग है जिसमें बहुत सारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है। उसी में कौन सा स्ट्रेन अलग अलग आदमी में क्या होगा, अलग अलग क्षार जो है अलग अलग मर्तबे रिपीट करता है, तो वो सबके लिए एक यूनिक हो जाता है। सबके क्रोमोजोम में सैटेलाइट डीएनए जो है वो सबका अलग अलग यूनिक होता है। और यही जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस कहलाता है, सैटेलाइट डीएनए, है ना। तो फोरेंसिक साइंस में इसका उपयोग किया जाता है, फोरेंसिक विज्ञान में। और अगला क्वेश्चन है इसका कि वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर करती है। क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असेटमेंट, लिंकेज, बोथ ए एंड बी। मियोसिस के दौरान जो वेरिएशन होता है वह किस चीज को दर्शाता है, क्या चीज के कारण होता है? तो वो होता है क्रॉसिंग ओवर के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। और अगला क्वेश्चन है 38 की मानस मानस अभ्यारण्य अवस्थित है। मानस सेंचुरी इज लोकेटेड इन। मानस सेंचुरी कहां पाया जाता है? तो मानस सेंचुरी जो है वो असम में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है 39 की निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? EcoR1, BAMH1, HIND3, पेप्टिनेज। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन नहीं है? HIND3, BAMH1 सब। पेप्टिनेज जो है वह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है किस तकनीक के द्वारा? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो प्रोपगेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सही आंसर इसका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का निर्माण किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्याज में प्रवर्धन होता है। ऑनियन इज प्रोपगेटेड थ्रू। प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। हीमोकोरियल अपरा किसमें पाया जाता है? हीमोकोरियल प्लासेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हीमोकोरियल प्लासेंटा पाया जाता है ह्यूमन में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि पौधों में शाकनाशी प्रतिरोध जीन क्या है? शाकनाशी प्रतिरोध जीन पौधों में क्या? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन इन प्लांट इज GST। और अगला क्वेश्चन है कि सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध होता है। सुनहरे धान में क्या पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए का स्रोत होता है। विटामिन ए रहे या बीटा कैरोटीन रहे तो क्या होगा आंसर सही? दोनों विटामिन ए या बीटा कैरोटीन। और अगला क्वेश्चन है जीन व्यक्ति का अभियंत्रण किसके स्तर पर होता है? कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, बोथ ए एंड बी। तो कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन का जो कंट्रोल होता है दो स्तर पर होता है। यहां पर ट्रांसलेशनल और ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के स्तर पर नहीं होता है। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? विच फॉर्म्स ऑफ आरएनए हैज ए स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग क्लोवर लीफ? किसका? टीआरएनए का। बहुत फेमस क्वेश्चन है। न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय। किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिज के द्वारा। जब
एक सेल के केंद्रक को दूसरे सेल में डाला जाता है उसे न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक कहा जाता है। किनके द्वारा दिया गया था? ब्रिज के द्वारा। डीएनए आरएनए समान होता है। डीएनए आरएनए क्या चीज में समान होता है? दोनों द्विगुणन में क्षमता रखता है, बीइंग कैपेबल टू रेप्लिकेट, तो ये गलत है। हैविंग सिमिलर शुगर, दोनों में क्या समान शुगर होता है? नहीं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और आरएनए में राइबोस शुगर होता है। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते समान पायरिमिडीन क्षार होने के कारण, तो पायरिमिडीन बेस जो है समान होता है? नहीं। डीएनए में थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। तो दोनों समान होता है, बस एक ही केस में कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के कारण, दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है तो इसके कारण दोनों समान होता है। इसका सी आंसर सही है, बीइंग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन विच पीरियड ऑफ एरा, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? पर्मियन, ट्राइसिक, टर्शियरी, नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट मैमल जो अपीयर हुए थे ट्राइसिक पीरियड में। जुरासिक पीरियड जो है वो रेप्टाइल्स खूब उसमें फले फूले थे और विलुप्त होने लगे, तो उसके बाद ट्राइसिक पीरियड के दौरान जो है मैमल दिखाई दिया, अपीयर हुए, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राइसिक पीरियड। और अगला क्वेश्चन है कि भूजैव रासायनिक चक्र का क्या अर्थ होता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल मीन्स जल का चक्रण किसी पारितंत्र में, ऊर्जा का चक्रण पारितंत्र में, पोषक तत्व का चक्रण, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं हम लोग? भूजैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग मीन्स साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इन एन इकोसिस्टम, और इसी में हम लोग कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टिक लगा हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइजेज इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कौन उपयोग करता है? ऑटोट्रोप्स, सेप्रोफाइट्स, हेट्रोट्रोप्स या डिकम्पोजर्स। तो ऑटोट्रोप्स क्या करता है? इनऑर्गेनिक पदार्थ का उपयोग करता है। मिट्टी से जो खनिज वगैरह लेता है वो इनऑर्गेनिक पदार्थ है, तो वो कौन लेता है? ऑटोट्रोप्स लेता है। और लाइकिन किनके क्रम में अग्रणी है? किनके क्रम में? सक्सेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जहां पर कोई पहले से लाइफ नहीं है वहां पर धीरे धीरे वहां पर लाइफ आना शुरू होता है, पेड़ पौधे का आना शुरू होता है, उस प्रोसेस को सक्सेशन कहा जाता है। तो लाइकेन जो है वहां पर, और जो पहले आता है उसे पॉइनियर कहा जाता है। तो लाइकेन जो है वो पॉइनियर कहां कहां पर है? जेरोस्फीयर भी पर है और लिथोस्फीयर पर भी है। तो डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? उत्पादक इसमें से कौन नहीं है? तो नोस्टॉक, स्पाइरोगायरा, वोल्वक सभी क्या है? एल्गी है। एगारिका जो एक फंगस है, तो फंगस क्या है? वो उत्पादक नहीं है। और अगला क्वेश्चन है 54, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है किसके रूप में? एज ए सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में किया जाता है। बाहर से जीन डाला जाता है, अगर वहां पर एंटीबायोटिक्स के प्रति इनएक्टिव हो जाता है तो समझा जाता है कि वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है, नहीं तो नहीं हुआ है, तो हो जाएगा सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में उसे उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एंड एगारोज जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टनिंग विथ एनिलीन ब्लू, इथिडियम ब्रोमाइड, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, एसीटो कारमाइन। तो डीएनए फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा अलग कर लिया जाता है साइज के आधार पर। तब उसको किस इथिडियम ब्रोमाइड नामक रसायन से लेपित किया जाता है, तभी उसे देख सकते हैं। और उसमें भी अल्ट्रावायलेट रे की सहायता से देख सकते हैं, विजिबल रेंज में उसको नहीं देखा जा सकता। और अगला क्वेश्चन है कि आइसोगैमेट्स आर प्रेजेंट इन,
सम युग्मक किसमें पाए जाते हैं? वैसा युग्मक जो देखने में और जेनेटिकली समान होता है उसे, मॉर्फोलॉजिकली समान होता है उसे आइसोगैमेट्स कहा जाता है। जैसे क्लेडोफोरा में, उसमें क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट देखने में दोनों सेम लगता है, हालांकि जेनेटिकली डिफरेंट होता है, तो इसे कहा जाता है क्लेडोफोरा में आइसोगैमेट्स पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोलॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम्स इन द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट? आवर्त बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणता क्या होती है? तो बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, क्या होता है, 3 गेन होता है। याद रखना है कि एंडोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म और एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म की पोलॉइडी कितनी होती है? 3n होती है। और अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन गैमेट? मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। हाउ मेनी, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो? हाँ, युग्मक में बोला है, गैमेट में कितना होता है? 23 ही होता है। सेल में पूछा जाएगा तो 46 हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ? नील हरित शैवाल जो है किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? वीट, मेज, राइस, शुगर केन। तो साइनोबैक्टीरिया जो है किसके लिए उपयोगी है? धान के खेत में बहुत उपयोगी जैव उर्वरक है। और अगला क्वेश्चन है कॉपर टी किसे रोकता है? कॉपर टी प्रिवेंट्स फ्रॉम एग मैच्योरेशन, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, बोथ ए एंड बी। तो कॉपर टी किसे रोकता है? फर्टिलाइजेशन को रोकता है। अगला क्वेश्चन है रिट्रोवायरस इज ए कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोग जनक है ना? तो रिट्रोवायरस किस बीमारी का रोग जनक है? एड्स का रोग जनक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, जब जीवों को उसके हैबिटेट से बाहर सुरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। तो इसमें सीड बैंक जो है वो भी एक्स सीटू का एग्जाम्पल है, और जूलॉजिकल पार्क जो है वो भी एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। नेशनल पार्क और सेक्रेड ग्रुप दोनों जो है इन सीटू का एग्जाम्पल है। तो इसमें सही ऑप्शन नहीं है, है ना। तो इसमें हम एक सीटू का एग्जाम्पल है सीड बैंक और जूलॉजिकल पार्क। अगला क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल्स इज फाउंड इन? ग्राफीय पुटक पाया जाता है। ग्राफीय पुटक कहां पाया जाता है? टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल, ओवरीज ऑफ प्लांट, लिवर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओवरीज ऑफ ह्यूमन फीमेल। तो ग्राफियन फॉलिकल कहां पाया जाता है? ओवरीज ऑफ ह्यूमन फीमेल, है ना। मानव के ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि जलमग्न पौधों में रंध्र होते रहते हैं, तो दोनों सतहों पर, ऊपरी सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं, निचली सतह पर होते हैं। इन सबमर्ज्ड प्लांट्स द स्टोमेटा लाई ऑन इक्वली ऑन बोथ सरफेस, अपर सरफेस, नॉट ऑन एनी सरफेस, और लोअर सरफेस। तो क्या होगा, चूंकि सबमर्ज्ड प्लांट है तो उसमें स्टोमेटा के द्वारा CO2 और O2 को लेने और निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो जल में जो घुलित ऑक्सीजन है उसी को शरीर के सतह के द्वारा ले लिया जाता है। तो ये हो जाएगा नॉट ऑन एनी सरफेस। और अगला क्वेश्चन है कि सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? सोमा क्लोनल वेरिएशन आर ऑब्टेन थ्रू टिश्यू कल्चर, गामा रेज, एम्फीबियंस, केमिकल म्यूटाजेंस। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन, हालांकि सोमा क्लोन मतलब होता है कि सभी सेम होगा। टिश्यू कल्चर विधि के द्वारा एक सेल से, प्लांट के एक सेल से
कई सारा प्लांट बनाया जा सकता है। उस विधि को टिश्यू कल्चर कहते हैं और माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। लेकिन अब उसी में चूंकि जेनेटिकली डिफरेंट बनाना है तो क्या होगा, उसमें म्यूटेशन कॉज किया जाता है। तब म्यूटेशन के द्वारा जो जितना संतान उसका बनेगा उसे कहते हैं, और उसमें जो वेरिएशन होगा सोमा क्लोनल वेरिएशन कहा जाता है। तो यह किस विधि के द्वारा होता है? टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन है कि रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। द क्यून हनी बी अराइजेस फ्रॉम ए फर्टिलाइज्ड एग एंड इट्स लार्वा फीड्स ऑन। तो इसका लार्वा जो है रॉयल जेली पर भोजन प्राप्त करता है, रॉयल जेली से भोजन प्राप्त करता है ना। इसका आंसर हो जाएगा रॉयल जेली। और अगला क्वेश्चन है कि कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? फाउल पॉक्स इज कॉज्ड बाई, फाउल पॉक्स इज कॉज्ड बाई, फाउल पॉक्स किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है वायरस या विषाणु। और अगला क्वेश्चन है ऑटोपोलीप्लॉइडी कैन बी इंड्यूस्ड, ऑटोपोलीप्लॉइडी कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाई, सह स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसके द्वारा? कोल्चिन के द्वारा, क्लोरोफॉर्म के द्वारा, कोल्चिसिन के द्वारा, क्लोरोक्यून के द्वारा। तो ऑटोपोलीप्लॉइडी जो है एक केमिकल है, कोल्चिसिन के द्वारा इंड्यूस किया जा सकता है। इसके कारण क्या होगा? पॉलीप्लॉइडी लेवल जो है ज्यादा हो जाएगा, है ना। गुणसूत्र को या क्रोमैटिड को सेपरेट नहीं करने देगा, जिसके कारण सेल में जो है प्लॉइडी लेवल बढ़ जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि फूड पॉइजनिंग, भोजन की विषाक्तता किनके कारण होता है? भोजन की पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है? तो फूड पॉइजनिंग जो होता है क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है। क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया है, उसके कारण फूड पॉइजनिंग होता है। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट है कि द एंटीबॉडीज इन द ब्लड आर सीक्रेटेड बाय, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है? तो टी लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट।